हेलो फ्रेंड्स, तो अगला टॉपिक हमारा आता है सेकेंड यूनिट में जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, उसका नाम है नीलोखेरी एक्सपेरिमेंट। ये आपका एकेडीयू एग्जाम में 2022 में पूछा गया था। ठीक है, इस एक्सपेरिमेंट से पहले मैंने आपको दो एक्सपेरिमेंट बता रखे हैं सेकेंड यूनिट में जो आपके मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, गुड़गांव एक्सपेरिमेंट और बड़ौदा एक्सपेरिमेंट। अभी अगर आपने अभी तक वो वीडियो मेरी नहीं देखी है तो मैं आपको ऊपर आई बटन पर लिंक प्रोवाइड करा रहा हूँ, आप लोग वहाँ पे जाके देख सकते हैं मेरे प्ले लिस्ट पे। ठीक है, तो इस एक्सपेरिमेंट का क्या मतलब है आइए जानते हैं। कब स्टार्ट किया गया, किसके द्वारा स्टार्ट किया गया? यह स्टार्ट किया गया एसके डे द्वारा। कब किया गया? जुलाई 1948 में। उस टाइम पे एसके डे कौन थे? कम्युनिटी डेवलपमेंट के मिनिस्टर थे। इस एक्सपेरिमेंट का मेन पर्पज़ क्या था? टू डेवलप अ न्यू टाउनशिप टू रिहेबिलिटेट डिस्प्लेस्ड 7000 पर्सन फ्रॉम वेस्ट पाकिस्तान। 7000 लोग जो वेस्ट पाकिस्तान से बेघर हुए थे, उन लोगों को फिर से एक नए घर में मतलब नए टाउनशिप में विस्थापित करना इस एक्सपेरिमेंट का मेन पर्पज़ था। अब कौन सी जगह, वेयर, कहाँ पे विस्थापित, नया टाउनशिप विस्थापित करना था जहाँ पे ये लोग रह सकें। 1100 एकड़ ऑफ स्वैम्पी लैंड ऑन दिल्ली अम्बाला हाईवे, मतलब 1100 एकड़ की जो दलदली ज़मीन थी दिल्ली और अम्बाला हाईवे के बीच में, वहाँ पे नया टाउनशिप को बसाना था, जहाँ पे ये 7000 लोग जो वेस्ट पाकिस्तान से बेघर हुए थे उन लोगों को बसाना था। इस एक्सपेरिमेंट का ये मेन पर्पज़ था। नीलोखेरी एक्सपेरिमेंट में एक स्कीम एसके डे द्वारा स्टार्ट करी गई जिसका नाम था मजदूर मंजिल। इसमें क्या था कि नए टाउनशिप का कंस्ट्रक्शन करना था नीलोखेरी जगह पे। नीलोखेरी जगह है जहाँ पे आपको नए टाउनशिप का कंस्ट्रक्शन करना था। किस लिए? कि जो लोग बेघर हुए थे पाकिस्तान से, वेस्ट पाकिस्तान से, उन लोगों को बसाने के लिए। अब इसमें और क्या स्कीम में आता है कि जो सेटलमेंट की चीज़ें हैं, मतलब वहाँ पे लोगों को रहने के लिए जो सामान की आवश्यकता है उन चीज़ों को प्रोवाइड कराना इस स्कीम के अंतर्गत आता है। ठीक है, अब इस स्कीम का पर्पज़ क्या था? ट्रेनिंग ऑन एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स प्रिपरेशन कॉटेज इंडस्ट्रीज कारपेंट्री एक्सेट्रा। मतलब वहाँ के जो लोग हैं उन लोगों को ट्रेन करना कि एग्रीकल्चर प्रिपरेशन कैसे की जाती है, मतलब आपको कृषि प्रिपरेशन कैसे की जाती है, कि मतलब कौन से सीज़न में आपको कौन सी फसलों को उपजाऊ करा जाएगा, मतलब किन फसलों की पैदावार अच्छी होती, इन सब चीज़ों की उनको ट्रेनिंग प्रदान कराना। कॉटेज इंडस्ट्री मतलब कारखानों में ट्रेनिंग कराना उनकी। और कारपेंट्री की चीज़ें, मतलब कारपेंट्री की चीज़ें कैसे बनाई जाती हैं, लकड़ियों की चीज़ें कैसे बनाई जाती हैं, जैसे कुर्सी, मेज, ये सब चीज़ें आपकी कारपेंट्री के अंदर आती हैं। इन सब चीज़ों की उनको ट्रेनिंग वहाँ पे प्रोवाइड करी जाने लगी। ठीक है, इस स्कीम का ये पर्पज़ था। अब पॉइंट अगला आता है इसमें, वर्क सेंटर्स स्टार्ट किए गए वहाँ पे। कौन कौन से? सोप मेकिंग, लॉन्ड्री, बेकरी, लेदर एक्सेट्रा, मतलब कई प्रकार से वहाँ पे लोगों को रोज़गार देने के लिए वर्क सेंटर मतलब दुकानें खोली गई। सोप मेकिंग की, लॉन्ड्री खोली गई, बेकरी की दुकानें खोली गई, लेदर की दुकानें खोली गई, जिससे लोग आसानी से वहाँ पे जो सामान की आवश्यकता है वो प्राप्त कर सकें, उनको कहीं और जाने की ज़रूरत ना पड़े। अगला पॉइंट है कि द कॉलोनी हैड स्कूल, मतलब ये क्या कह रहा है ये पॉइंट, कि जब वहाँ पे टाउनशिप एक बस गया वहाँ पे, तो वहाँ पे कॉलोनी में स्कूल खोल दिए गए जिससे बच्चों की शिक्षा पे ध्यान दिया जा सके। एग्रीकल्चर फार्म खोले गए, मतलब कृषि की जो चीज़ें हैं उन चीज़ों पे ध्यान दिया जा सके। डेयरी, दूध की आवश्यकता हो, डेयरी खोल दी गई। पोल्ट्री फार्म खोले गए, पिगरी फार्म खोल दिए गए, सोप फैक्ट्री खोल दी गई, इंजीनियरिंग वर्कशॉप खोले गए। इतनी चीज़ें आपकी आती हैं नीलोखेरी एक्सपेरिमेंट में। यह एक्सपेरिमेंट का मेन ऑब्जेक्टिव यही था कि जो लोग आपके निकाले गए थे उन लोगों को नए टाउनशिप में बसाना और वहाँ के लोगों को उनकी जो रहने की चीज़ें, जो मतलब सेटलमेंट की चीज़ें हैं वो प्रोवाइड कराना इस एक्सपेरिमेंट का मेन ऑब्जेक्टिव ये था। ये एक्सपेरिमेंट जो है वो सब एक्सपेरिमेंट से अच्छा रहा, नीलोखेरी एक्सपेरिमेंट। ठीक है, ये भी पॉइंट आप लोग लिख सकते हैं।